हे एवरीवन, वेलकम टू लीगल फिनिक्स। अभी जो हमने पार्ट फर्स्ट में बात की थी होब्स स्टेट ऑफ नेचर, तो पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ होब्स कॉन्सेप्ट की। इससे पहले अगर आप में से किसी ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके गेस्ट लेक्चर्स भी लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को जितना बेनिफिट हो सके वो आप लोगों को मिले। सो आप लोगों से बस इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारी चैनल जो सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस जितना कर सकते हो एंड डू सपोर्ट अस। अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स कंसेप्ट की। अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें बेसिकली ये है कि जहाँ तक हॉब्स का ताल्लुक है, हॉब्स के मुताबिक ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे ये वन साइडेड थे, वन साइड कॉन्ट्रैक्ट्स थे। यहाँ पे क्या हुआ कि लोग इसका मतलब ये है कि लोग जो है उन्होंने अपने जितने भी राइट्स थे वो सरेंडर किए, वो हैंड ओवर किए टू ए पर्सन जिसको वो 11th एंड किंग भी कहते थे, उसको वो हैंड ओवर किए एक्सेप्ट फ्रॉम द राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी। ये दो राइट्स के बगैर जितने भी इनके पास राइट्स थे वो इन्होंने सारे जो है वो सरेंडर किए एक सॉवरेन पर्सन को, एक सॉवरेन पीपल को, एक सॉवरेन मैन को, जिसको इन्होंने ये हैंड ओवर किए विद द इंटेंशन दैट ही विल गवर्न अस इन अ लाइक मैनर विद पीस एंड विद डिग्निटी। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सॉवरेन पर्सन था, ये जो किंग था, ये ही वॉज नॉट ए पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, he was not a party of the contract, और basically he was the creation of the contract. it is only कि जब ये contract बना उसके बाद ये जो किंग कंसेप्ट ऑफ किंग या सॉवरेन पर्सन है ये एस्टैब्लिश हुआ, ये क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे लेकिन ये पर्सन को जो है, ये किंग को जो है, he had full authority, absolute authority, और इसको जो है वो कोई लोग जो है दे डिडंट हैव द राइट टू मेक अ रिवोल्ट अगेंस्ट दिस पर्सन। हुआ क्या एक्चुअली यहाँ पे, ये कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे एक्चुअली यहाँ पे ये हुआ था बेसिकली कि ये सारे इंडिविजुअल या ये सारे लोग जो है वो आए थे, उन्होंने अपना माइंड बनाया था कि उन्होंने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने अपना माइंड बनाया दैट दे विल एंड द स्टेट ऑफ जो ब्रूटल स्टेट, इन्होंने अपना माइंड बनाया था यहाँ पे। तो माइंड उसके मुताबिक इन्होंने ये डिसाइड किया दैट वी विल पुट एंड टू द ब्रूटल स्टेट ऑफ हॉब्स स्टेट ऑफ, जो वहाँ पे नेचर ऑफ स्टेट था, जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि वहाँ पे कितना ब्रूटल था या वो कितना हार्श था, वहाँ पे लाइफ कितनी हार्श थी। तो इस चीज़ को एंड करने के लिए इन्होंने अपना माइंड बनाया। तो माइंड उन्होंने बनाया दैट वी विल पुट एंड टू दिस ब्रूटलिज्म। ये जो इन्होंने माइंड बनाया, ये जो इन्होंने आपस में डिसाइड किया, कि इन्होंने डिसाइड किया, लोगों ने आपस में ही डिसाइड किया। हॉब्स ने इसी डिसीजन को, ये मेकअप जो इन्होंने माइंड बनाया यहाँ पे, इसी को हॉब्स ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, हॉब्स ने बोला कि यही जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे लोगों ने आपस में ही ये डिसाइड किया कि दे विल, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपनी विल को सेक्रीफाइस करेंगे ओवर द विल ऑफ ऑल अदर पर्सन। यहाँ पे फिर कलेक्टिव विल की बात आ रही थी। इन्होंने जो डिसीजन यहाँ पे बनाया कि हम अपनी पर्सनल विल जो है उसको एनफोर्स नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कलेक्टिव विल की बात करेंगे। फिर यहाँ पे जो सब लोग, यहाँ पे एज ए सोसाइटी जो हमारे लिए ठीक रहेगा, यहाँ पे जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही हम लेंगे। यहाँ पे हम अपनी विल पे की जिद पे जो है वो नहीं लड़ेंगे, यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ पर्सनली compete नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने सारे राइट्स जो है वो एक पर्सन को देंगे, वो एक सॉवरेन अथॉरिटी के हवाले करेंगे, जो हमें गवर्न करेगा इन अ लाइक मैनर, हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो इन्होंने अपना माइंड बना लिया सो दैट कि ये ब्रूटलिज्म को एंड हम कर सकते हैं, इसी चीज को हॉब्स ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे जो बेसिकली जो इन्होंने डिसाइड किया दैट वी विल पुट अ लिमिट ऑन आवर ओन विल, लिमिट ऑन आवर ओन विल।
तो इससे क्या हुआ, इट बिकेम द बेसिस, और इट बिकेम द फाउंडेशन फॉर द पीस इन द सोसाइटी एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ लाइफ इन द सोसाइटी। क्योंकि जब इन्होंने अपनी ओन विल पे जब इन्होंने लिमिटेशन लगा दी, उससे क्या हुआ कि ये लोग आपस में नहीं लड़ रहे थे, फिर ये लोग आपस में जो वहाँ पे एक दूसरे के जान के पीछे नहीं थे। जो कंसेप्ट था स्टेट ऑफ नेचर में दैट एवरीवन इज थ्रोट, हैंड वाज ऑन एवरीवन इज थ्रोट, सो वो चीज़ जो यहाँ पे ख़त्म हुई इस चीज़ की वजह से कि इन्होंने अपनी विल को जो है लिमिट किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सोसाइटी में पीस प्रिवेल हुआ, और वो एक फाउंडेशन बनी उस चीज़ के लिए, ये लिमिटेशन ऑन द, यहाँ पे जो इन्होंने एक दूसरे की अपनी सेल्फ विल जो है उसको सेक्रीफाइस किया फॉर द कलेक्टिव विल के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बाकी सोशलिस्ट थे उनके मुताबिक ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, इट वाज बिटवीन रूलर एंड इंडिविजुअल। बट जो हॉब्स है, हॉब्स ने ये बोला ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज ओनली बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। ये जो इंडिविजुअल ने ये इन्होंने आपस में डिसाइड किया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्होंने आपस में बनाया है। यहाँ पे रूलर का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे रूलर का कोई सीन नहीं है। ये इंडिविजुअल जो है इन्होंने आपस में ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ उसके बाद ये कंसेप्ट ऑफ सॉवरेन पर्सन अराइज हुआ। तो इसलिए जो मैंने यहाँ पे इनिशियल में स्टेटमेंट बोला था कि दैट किंग इज नॉट द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज द क्रिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन द इंडिविजुअल्स, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सॉवरेन पर्सन या कंसेप्ट ऑफ किंग आ जाता है। उसके बाद ये अपॉइंट हो जाता है, या इसका जो रोल है वो सामने आ जाता है। क्योंकि इन्होंने जब माइंड बनाया उसके बाद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए, उसके बाद जब इन्होंने अपने सारे राइट्स जो है वो इस पर्सन को जो है सॉवरेन पर्सन एंड किंग को जो ट्रांसफर कर दिए। सो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल था, बिटवीन अमंग द इक्वल्स था, जितने भी लोग थे। तो सॉवरेन वो बिटवीन द रूलर एंड इंडिविजुअल नहीं था एज पर द हॉब्स कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न्ड। दैट इज वाई हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दैट जब किंग ही इज द क्रिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बेसिकली हॉब्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि दे ट्रांसफर देयर नेचुरल राइट्स, इनके लोगों के जितने भी नेचुरल राइट्स है वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये एक ये पर्सन सॉवरेन पर्सन को, या जिसको हम 11th एंड किंग भी कहते हैं, इसको ये ट्रांसफर कर देते हैं अपने सारे नेचुरल राइट्स एक्सेप्ट फ्रॉम राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जो है वो उसके बगैर ये इनके पास जितने भी नेचुरल राइट्स है ये वो ट्रांसफर कर देते हैं इस पर्सन को विद एन इंटेंशन दैट दिस सॉवरेन पर्सन विल बी रिप्रेजेंटेटिव for all person. It means that he will treat everyone in like manner and he will treat everyone with dignity and with equality. यहाँ पे जो ट्रांसफर कर देते हैं ये लोग राइट्स एंड अपने नेचुरल राइट्स ये ट्रांसफर कर देते हैं ये थर्ड पार्टी को। ये जो किंग है ये बेसिकली थर्ड पार्टी ही कंसिडर की जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि किंग इज नॉट अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने इससे पहले भी बोला था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये थर्ड पार्टी को दिया जाता है। यहाँ पे जो बेसिकली जब ये राइट्स अपने नेचुरल राइट जो वो ट्रांसफर कर देते हैं किंग को, ये लोग कुछ टर्म विद सम टर्म्स एंड कंडीशन जो है ये अपने नेचुरल राइट्स को जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, हॉब्स ने एक क्रिप्टिक स्टेटमेंट बोली थी, बोला कि जब ये लोग ट्रांसफर कर देते थे तो एक क्रिप्टिक स्टेटमेंट इन्होंने बोली थी जिससे हमें ये पता लग जाता है कि कंडीशंस वहाँ पे क्या थी, टर्म्स वहाँ पे क्या थी। हॉब्स ने ये बोला कि वो क्रिप्टिक स्टेटमेंट ऐसे थी दैट आई अथोराइज and give up my rights to govern myself to this man यहाँ पे जो है गवर्निंग, कि मैं इसको एक तो ये जो सॉवरेन पर्सन है एक तो इसको एथोराइज कर रहा हूँ और मेरे जितने भी नेचुरल राइट्स है मैं वो इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं वो इसको हैंड ओवर कर रहा हूँ टू गवर्न मी ऑन दिस कंडीशन दैट ही विल गवर्न मी ऑल हिज एक्शंस विल बी इन लाइक मैनर। वो जितने भी लोग हैं, मतलब मेरे साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगी, मेरे साथ कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, बट ये मैं अपने राइट्स जो इसको हैंड ओवर कर रहा हूँ विद द कंडीशन दैट ही विल गवर्न मी इन अ लाइक मैनर। बाकी जैसे लोगों के साथ जैसे ट्रीटमेंट होगा वैसे ट्रीटमेंट मेरे साथ भी होगा।
So that is how the state, the contract, yeah, the state came into existence. Yeah, state was created in the Hobbes as per the Hobbes concept. यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल ने अपने सारे राइट्स जो है वो रिजाइन कर दिए। इंडिविजुअल ने अपने सारे राइट्स जो है वो रिजाइन किए और इनके जितने भी नेचुरल राइट्स थे, और जो स्टेट है, स्टेट ने, इंडिविजुअल ने जो अपने राइट्स रिजाइन किए, ये जो स्टेट थी, स्टेट ने ये सारे राइट्स को जो है वो एक्वायर कर लिया और इनको ये स्टेट ही फिर जो है इन लोगों को जो है गवर्न करने लगी एज पर दोज पावर्स गिवन टू देम। जो मतलब सॉवरेन पर्सन था, उनको जैसे ये राइट्स हैंड ओवर हुए थे, इनको ये फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये गवर्न करते थे। तो जो हमने ये डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स कंसेप्ट, इससे हमें कुछ चीजें जो है या कुछ जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट था, इट वाज नॉट बिटवीन ग्रुप्स, ग्रुप, यू नो, इट वाज नॉट बिटवीन ग्रुप्स और एसोसिएशन, बट यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था इट वाज बिटवीन इंडिविजुअल्स, जिनको हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं इट वाज बिटवीन पीपल हु वर अलाइक, यहाँ पे और हु वर इक्वल, या दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज अमंग द इक्वल्स। ये पहला है। दूसरा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो स्टेट में जो यहाँ पे सॉवरेन पर्सन था, ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सॉवरेन को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये जो सॉवरेन था ये यहाँ पे एक आर्टिफिशियल अथॉरिटी थी, और ये जो बेसिकली जो ये सॉवरेन पर्सन था, ये कोई रियल पर्सन नहीं था, बल्कि एक आर्टिफिशियल अथॉरिटी थी which was the creation of the contract, but not, he was not a party of the contract। थर्ड चीज पॉइंट जो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटी थी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो बेसिकली सेल्फ विल जो है वो सेक्रीफाइस होती थी, कलेक्टिव विल को यहाँ पे जो है वो प्रेफर किया जाता था। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेजॉरिटी जो प्रेफरेंस देते थे यू नो किसी चीज को, या मेजॉरिटी की जो विल थी वही प्रिवेल कर जाती थी यहाँ पे। तो जो माइनॉरिटी थी कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस होती थी, या जो माइनॉरिटी थी कहीं ना कहीं उनकी जो विल है वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी उनको, और उनको जो है मेजॉरिटी की डिक्टेशन जो है वही सुननी पड़ती थी या उसी को फॉलो करना पड़ता था। लास्ट यहाँ पे एक और हम पॉइंट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हॉब्स का जो स्टेट कॉन्ट्रैक्ट, उसके मुताबिक ये था कि वहाँ पे एक सॉवरेन पर्सन था जिनको इन्होंने हैंड ओवर किया था यहाँ पे, बट एक पर्सन भी, वन पर्सन मैन भी हो सकता था या मोर देन वन मैन भी हो सकता था। तो ये सॉवरेन कंसेप्ट में, ये हॉब्स कंसेप्ट में ये था, बट हॉब्स ने खुद हमेशा प्रेफर किया वन पर्सन को एज अ सॉवरेन, बट दैट इन्होंने प्रेफर किया वन पर्सन, बट दैट डजंट मीन कि वहां पे मोर देन वन नहीं होंगे, वहां पे मोर देन वन भी हो सकते थे। तो ये था हॉब्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स कंसेप्ट। यहाँ पे अगर हम अब बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ हॉब्स, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स कंसेप्ट है उसका अगर हम क्रिटिसिज्म देखेंगे तो क्या क्रिटिसिज्म था। पहला क्रिटिसिज्म जो हॉब्स कंसेप्ट का था वो ये था कि जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो बेसिकली उसने कहीं ना कहीं छीन ली, जो इंडिविजुअल की फ्रीडम थी वो उन्होंने कहीं ना कहीं वो खत्म कर दी, और अदर देन दैट बॉन्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये काइंड ऑफ बॉन्ड ऑफ स्लेवरी बना बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द सॉवरेन, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल को अपने सारे राइट्स देने पड़े, वो हैंड ओवर करने पड़े, और अपनी सेल्फ विल को कहीं ना कहीं उसको सेक्रीफाइस भी करना पड़ा अक्सर जगहों पे। सो यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि हॉब्स कंसेप्ट कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये मतलब इंडिविजुअल विल, यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम यहाँ पे खत्म हो जाती थी, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट की जगह हम कह सकते थे कि बॉन्ड ऑफ स्लेवरी भी बन जाता था बिटवीन द सॉवरेन एंड द इंडिविजुअल। दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि जब एक पर्सन अपने सारे राइट्स जो है वो हैंड ओवर करता था, ये जो है सॉवरेन पर्सन, उसको जब इस एट ए टाइम सारे अपने राइट्स जो है हैंड ओवर कर देते थे, वहां पे एक खतरा था कि वो पर्सन कहीं ना कहीं करप्ट भी हो सकता था। तो वो जो एक कंडीशन थी या वो जो एक पर्पस था दैट ईच एंड एवरी पर्सन विल बी गवर्नड इन अ लाइक मैनर या विद द इक्वालिटी और विद द डिग्निटी, कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती अगर ये पर्सन जो है वो करप्ट हो जाता था। तो ये रिस्क थी यहाँ पे, ये दैट इज वाई एक और क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। ये तीसरा क्रिटिसिज्म इसमें ये है कि
हॉब्स ने यहाँ पे जो प्रेसिडेंट था वो रिवर्स कर दिया कि यहाँ पे बेसिकली जो राइट्स है वो इंडिविजुअल को यहाँ पे फ्रीडम दे देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ कि इंडिविजुअल को अपने सारे राइट्स जो है वो हैंड ओवर करने पड़े और वो उसको मतलब जैसे हमने पहले बोला कि यहाँ पे बॉन्ड ऑफ स्लेवरी टाइप बना, तो यहाँ पे यही हुआ कि उसको अपने सारी जो फ्रीडम थी या सारे जो राइट्स थे वो हैंड ओवर करने पड़े। तो यहाँ पे जो बेसिकली हॉब्स ने जो है उन्होंने जो प्रेसिडेंट से थी उसको कहीं ना कहीं रिवर्स कर लिया, उसके उल्टा जो है उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी यहाँ पे। तो इसका क्रिटिसिज्म एक यहाँ पे ये है कि हॉब्स के मुताबिक, हॉब्स का जो कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे लोगों के पास खाली दो ऑप्शंस थे। एक था इधर यू विल हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ स्लेवरी, दूसरा था इधर यू इफ नॉट स्लेवरी देन देयर वाज अनदर ऑप्शन दैट वाज ओनली एनार्की। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑप्शन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दैट इज वाई कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द कंसेप्ट ऑफ हॉब्स कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स कॉन्सेप्ट। हम लोग मे बी कुछ और लेक्चर्स लेके आएंगे पॉलिटिकल साइंस पे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बट काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड शेयर आवर वीडियोज, शेयर द link of the channel, and don't forget to press the bell icon so that you will get the notification of each and every latest video. Till then, goodbye, thank you.